नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने के महीनों बाद अब केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी पर लंबे समय से अटकी पड़ी सावलकोट जल विद्युत परियोजना को पुनर्जीवित करने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। हम आपको बता दें कि यह परियोजना लगभग 6 दशक पहले कल्पित की गई थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ हुई इस संधि की शर्तों के कारण अटकी रही। अब भारत ने इस परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदा जारी कर दी है, जो सिंधु जल तंत्र पर उसकी रणनीति में एक निर्णायक बदलाव का संकेत है। हम आपको बता दें कि 29 जुलाई को भारत की प्रमुख जल विद्युत एजेंसी एनएचपीसी ने 1856 मेगावाट क्षमता वाली सावलकोट जल विद्युत परियोजना के लिए अंतर्राष्ट्रीय निविदाएं आमंत्रित की हैं। यह परियोजना चेनाब नदी पर स्थित होगी, जिसे सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को आवंटित पश्चिमी नदियों में गिना जाता है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति से जुलाई में अनुमति मिलने के बाद सावलकोट परियोजना को राष्ट्रीय महत्व की परियोजना का दर्जा दिया गया। इसके चलते 29 जुलाई को एनएचपीसी ने लगभग 200 करोड़ रुपए की निविदा जारी कर दी, जिससे परियोजना की स्वीकृतियों और निर्माण कार्य में तेजी लाई जा सके। हम आपको बता दें कि इस परियोजना के आगे बढ़ने से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। यहाँ पे हमें बहुत खुशी हुई कि काफ़ी अरसे से ये सुनते आए कि जो हमारा बाप दादे बोलते थे कि सावलाकोट प्रोजेक्ट लगना है, तो इस वक्त हम बहुत खुश हुए जब हमने सुना कि सावलाकोट का जो फॉरेस्ट का इशू था वो भी हो गया। बाकी ये कि जो टनल का काम है, अभी हमें ये खुशी है कि इस प्रोजेक्ट की शुरुआत हो जाएगी। तकरीबन कोई 20-25 कनाल ज़मीन जो इसमें आई है। मुआवजा मिला था सर, उस वक्त हमारा बहुत रेट कम था, बहुत कम रेट से मिला था। उसके बाद हमारा ये है कि हम ये सोचते हैं कि हम जो आगे आने वाला जो नया रेट है उसमें हमारा ये पैसा मिले, बाकी जो 20-25% बचा हुआ है। प्रोजेक्ट बनने से ये है कि बेरोज़गारी जो मिसाल नौजवान बच्चे हैं, जो कोई भी हैं बेरोज़गारी, क्योंकि रोज़गार मिलेगा, है ना। और दूसरा ये रोड और सब कुछ मिसाल हमें मिलेगा इंशाल्लाह, डेवलपमेंट होगी। मैं खासकर शुक्रिया अदा करना चाहूँगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और स्पेशली जो है हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब का, जिन्होंने इस पे जो है स्टेप लिया और क्विकली उन्होंने इसको जो है आज कंसल्टेंसी के लिए जो है टेंडर के लिए दे दिया। सावलाकोट प्रोजेक्ट जो 1856 मेगावाट का है, और इसमें ये बहुत जो लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, इसमें जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के वक्त का जो है ये शुरू हुआ था, लेकिन उनके टेन्योर के बाद इसको जो है अभी तक पेंडिंग रखा गया था। और आज अल्लाह का करम है कि आज फिर से जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आई, और आज उमर अब्दुल्ला साहब ने ही इस पे जो है स्टेप उठाया, और आज इसका जो है कम से कम एक शुरुआत जो है हुई है। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, और ख़ासकर हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे जम्मू कश्मीर के लिए एक इकॉनमी डेवलपमेंट का है, और ख़ासकर लोकल एम्प्लॉयमेंट जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रामबन के लिए है के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो हमारे बेरोज़गार नौजवान हैं उनके लिए रोज़गार बनेगा, और उसके साथ साथ जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट में हेल्थ फैसिलिटी का रखी गई है, जिस वक्त डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने इसका खुद डिज़ाइन किया। उसमें कम से कम जो है 10,000 लोग जो हैं वो एम्प्लॉय लगेंगे इसके अंदर। तो मैं उम्मीद करूंगी कि जिस तरीके से शुरुआत हुई है ये जो है आगे बढ़े, ये प्रोजेक्ट शुरू हो, और हमारे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन को जो है आने वाले वक्त में एक बेहतरीन जो है खासकर जो बिजली क्राइसिस है उससे छुटकारा मिले, और उसके साथ साथ बाहर के जो हमारे स्टेट्स हैं उनको भी यहाँ से बिजली जो है जा सकती है। एज डीडीसी चेयरपर्सन और एज डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नेशनल कॉन्फ्रेंस में आपने काइद जो है उमर अब्दुल्ला साहब का शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो 1856 मेगावाट है, साल 1960 में इस प्रोजेक्ट को तस्वर में लाया गया था, लेकिन उसके बाद कई मुश्किलात का सामना इस प्रोजेक्ट को करना पड़ा। लगभग 6 साल इस फॉरेस्ट को अगर हम देखें, क्लियरेंस इसको अप्रूवल लेने में मिल गया, और उसके बाद अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ एक उम्मीद बन चुकी है कि सावलाकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इतने लंबे समय के बाद, इतने लंबे वर्षों के बाद अब यहाँ पे अब हम देख सकते हैं कि जो इसके डिज़ाइन के लिए जो टेंडर फ्लोट कर दिया गया है, और अब ये है यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छी उम्मीद है, क्योंकि सावलाकोट प्रोजेक्ट जो है यहाँ हम देख सकते हैं लगभग 70% लैंड जो है एक्वायर कर दी है जेकेपीडीसी ने। लोगों के पैसे मिले हैं, लेकिन यह है कि अभी 25% जो मुआवजा है वो अभी मिलना है, और कि लोगों को जो मुआवजा है वो नए रेट्स के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। क्योंकि रोड की अगर हम बात करें तो ये जो एनएचपीसी ने जो है ये एससीसी ने इसको तामीर किया था, जेकेपीडीसी
पीडीसी ने इसको तामीर किया था। तकरीबन 0 पॉइंट से यहाँ टंगर तक 8 किलोमीटर है, लेकिन इसके आप हालात देखें काफ़ी खस्ता है। यहाँ पे 4 रोड है यहाँ पे, और इसको वाइडन करना चाहिए, ब्लैक टॉप करनी चाहिए। कोई भी अगर पेशेंट यहाँ पे वक्ती तौर पर ऐसी डिलीवरी केस होता है तो लोगों को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जहाँ कई मिनट कई घंटे लग जाते हैं राम मंजिल अस्पताल पहुँचने तक। तो ये लांदरू पुल बन चुका है। आगे जो मकड़शाल में ब्रिज है वो भी अभी अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी तामीर हो, अभी उस पर काम चल रहा है। टनल भी अभी एक बन चुका है। अब दूसरा टनल जो इसका भी टेंडर फ्लोट हुआ है, जो जहाँ पे इसका डैम बनना है वहाँ पे भी इसके जो है काम लगेगा। और उमर अब्दुल्ला साहब हो, मरकज़ सरकार हो, एमएलए रामबन हो, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि इस प्रोजेक्ट में उन्हें पहल किया। इस प्रोजेक्ट के बनने से यहाँ लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी कि एनएचपीसी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेगी, हॉस्पिटल वगैरह जो इनके हैं, और जो फैसिलिटीज़ हैं यहाँ के हॉस्पिटल, बैंक वगैरह, ये इन तमाम की हम उम्मीद रखते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।